बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। प्यारे बच्चों, कैसे हो? ठीक हो? खैरियत से हो? उम्मीद है आप सब जो है ना आफ़ियत से होंगे। तो हमने जो है ना बातें बहुत कर ली है लैंग्वेज के बारे में। लैंग्वेज की थ्योरीज़ भी जो है ना हमने जानने की उसके बारे में कोशिश की। फिर जो है ना लैंग्वेज फैमिली के बारे में भी जो है ना हमने जानने की कोशिश की। तो आज जो है ना लैंग्वेज एक्विजिशन और लैंग्वेज लर्निंग में क्या जो है ना डिफरेंस होता है, और उसके बाद जो है ना लैंग्वेज के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं, उसकी खुसूसियात क्या क्या होती हैं, और फिर लैंग्वेज के जो है ना स्किल्स क्या होते हैं, जो बेसिक स्किल्स हैं वो कौन से होते हैं। तो आए इनको जो है ना समझने और सीखने की कोशिश करते हैं। देखें, हमने जो है ना नोम चॉम्स्की को जो है ना हमने बहुत तफसीलन पढ़ा था। तो उसने जो है ना लिसानी नशोनुमा का नज़रिया पेश किया था। उसके मुताबिक बच्चे के दिमाग में जो है ना लैड होता है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होता है। तो उसकी वजह से जो है ना वो बहुत तेज़ी से जो है ना ये लैंग्वेज को सीखने की सलाहियत उसमें होती है। और इस नज़रिए को थ्योरी ऑफ यूनिवर्सल ग्रामर भी कहते हैं। तो जो है ना, और उसने फिर हमने बात की थी कि जो है ना चॉम्स्की ने जो है ना ब्रेन को कहा था कि ब्रेन को जो है ना उसके दो हेमिस्फीयर होते हैं। एक राइट हेमिस्फीयर होता है और एक लेफ़्ट हेमिस्फीयर होता है। बाई को निसफ कुरा होता है और दाएं निसफ कुरा होता है। तो उन्होंने जो है ना वो कहा था कि ये फीलिंग हो गई है, गैर ज़बानी मालूमात हो गई है, और उसके बाद क्रिएटिविटी वगैरह हो गई है, ये आपके राइट हेमिस्फीयर में होता है। जबकि लैंग्वेज हो गई है, लॉजिक हो गई है, तहरीरी ज़ुबान हो गई है, तरतीब हो गई है, तो ये हरूफ और जो है ना मुख्तलिफ़ किस्म की ये आपके लेफ़्ट हेमिस्फीयर में होते हैं। तो उसने जो है ना कहा था कि एवरी चाइल्ड एवरी पर्सन हैज़ एन इनेट एबिलिटी फॉर यूजिंग एंड लर्निंग अ लैंग्वेज। तो ये उसका जो है ना वो था नज़रिया था कि जो है ना हर जो है ना इंसान में जो है ना लैड होता है। यानी इंसानी दिमाग में जो है ना पहले से एक डिवाइस मौजूद होती है जिसे लैड कहते हैं। यानी फ़र्स्ट लैंग्वेज को जो है ना वो इसी लैड के थ्रू जो है ना सीखने की कोशिश करता है। तो उसके बाद जो है ना अगर देख लिया जाए कि लैंग्वेज एक्विजिशन जो है ना ये नेचुरली होती है, और ये जो है ना सबकॉन्शियस यानी आपके लैड की वजह से होती है। जबकि लैंग्वेज लर्निंग जो है ना ये कॉन्शियस और डिलिबरेट होती है, ये आपको सीखनी पड़ती है। और लैंग्वेज एक्विजिशन जो है ना ये नेचुरल प्रोसेस होता है, रिज़ल्ट ऑफ अ नेचर होता है, इनफॉर्मल होता है, ठीक है ना, और पैसिव तरीके से आपको अपने इन्वायरमेंट से सीखना पड़ता है। जबकि जो है ना वो फॉर्मल भी होता है, और उसमें जो है ना आपको एक्टिव होता है, तो एक्टिवली पार्टिसिपेट भी करना पड़ता है और उसको आपको लर्न करना पड़ता है। ये जो है ना क्यों, चूँकि जो है ना रिज़ल्ट ऑफ नेचर होता है, लेकिन लैंग्वेज लर्निंग जो है ना उसकी ग्रामर होता है, उसका जो है ना उसके रूल्स रेगुलेशन होते हैं, वो रूल बेस्ड होता है और उसको आपको सीखना पड़ता है। और जो लैंग्वेज एक्विजिशन होता है ये आपकी फ़र्स्ट लैंग्वेज होती है। इसको आप होम लैंग्वेज भी कह सकते हो, मदर टंग भी कह सकते हो, और नेटिव भी जो है ना लैंग्वेज कह सकते हो। जबकि लैंग्वेज लर्निंग जो है ना वो आपकी सेकंड लैंग्वेज बन जाती है। और ये जो है ना लैंग्वेज लर्निंग जो है ना वो क्रिएटिव जो है ना होती है, एनालिटिक होती है और जनरेटिव होती है, जो आपको सीखनी पड़ती है। ये जो है ना थोड़ा सा एक डिफरेंस था। फिर अगर देख लिया जाए इसके करेक्टरिस्टिक्स को, तो आपको पता है कि जो सबसे बड़ा करेक्टरिस्टिक्स जो है ना लैंग्वेज का है वो है कि लैंग्वेज इज़ अ गिफ्ट ऑफ गॉड। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जो है ना दिया हुआ एक बहुत ही जो है ना स्पेशल तोहफ़ा है, गॉड स्पेशल गिफ्ट टू मैनकाइंड। उसके बाद अगर देख लिया जाए तो ये बहुत ही यूनिक होता है और यूनिक पोजेशन ऑफ ह्यूमन होता है। यानी ये जो है ना ह्यूमन की पोजेशन होता है, ह्यूमन की मलकियत होती है जिस वक्त वो इसको जो है ना सीख लेता है, एक्वायर कर लेता है, तो ये जो है ना उसकी वो होती है। तो अगर तीसरे करेक्टरिस्टिक्स की हम बात करें तो लैंग्वेज इज़ ओबिक्वेटियस। ओबिक्वेटियस का मतलब होता है कि वो एवरीवेयर होता है, ऑल ओवर होता है और एवर प्रेजेंट होता है। हर जगह पे जो है ना ये जो है ना हमारे साथ होता है। और उसके बाद अगर बात की जाए तो ये हमें जो है ना जानदारों से, हैवानात से, एनिमल से हमें जो है ना
क्या करते हैं कि जो है ना डिफ्रेशिएट करते हैं कि हम में और उनमें बुनियादी फ़र्क जो होता है वो इसी लैंग्वेज का होता है। द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ ह्यूमन कम्युनिकेशन comprising of जो है ना structure and conventionally used words delivered through speech, writing और gestures। कम्युनिकेशन की अगर बात की जाए तो कम्युनिकेशन में जो है ना आपको पता है, आपको मैंने भी समझाया भी था कि ये जो है ना अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करने का जो है ना नाम है कि हम अपने आइडियाज़ को किस तरह जो है ना एक्सप्रेस करते हैं, अपने थॉट्स को, अपने आइडियाज़ को। और फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि जो है ना कम्युनिकेशन करने के लिए एक सेंडर का होना बहुत ज़रूरी होता है, दूसरा आपके मैसेज का कि जो मैसेज आप कन्वे करना चाहते हो उसका बहुत जो है ना ज़रूरी होता है, और तीसरी बात जो है ना आपका मीडियम क्या हो। ठीक है ना, आप वर्बली कम्युनिकेट कर रहे हैं या नॉन वर्बली कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो आपका मीडियम, आपका चैनल जो है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और जो है ना फिर उसके बाद हमने बात की थी कि उसके लिए जो है ना रिसीवर का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और पांचवी जो हमने बात की थी उसका रिस्पॉन्स। कम्युनिकेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ पासिंग इंफॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंडिंग फ्राम वन अनदर। उसके बाद जो है ना हमने इसकी और भी डिफिनीशन एक दी की थी कि कम्युनिकेशन इज़ एन एक्सचेंज ऑफ फैक्ट्स, आइडियाज़, ओपिनियंस और इमोशंस बाय टू और मोर पर्सन्स। तो ये जो है ना कम्युनिकेट करने का जो है ना बहुत ही अहम, जो हमें दीगर जो है ना जानदारों से मुमताज़ बनाती है। तो उसके बाद अगर बात की जाए तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो है ना वो कहते हैं कि ये फॉर्म ऑफ कल्चर बिहेवियर है। लैंग्वेज के बारे में कहते हैं कि ये फॉर्म ऑफ कल्चर बिहेवियर है। अगर सोशलिस्ट को देख लिया जाए तो वो कहते हैं कि इंटरेक्शन बिटवीन सोशल ग्रुप्स है। उसके बाद अगर फ़िलोसफर्स को देख लिया जाए तो मीन्स ऑफ इंटरप्रेटिंग ह्यूमन। और उसके बाद जो है ना अगर किसी टीचर से जो है ना आप पूछेंगे तो वो आपको बताएगा कि सेट ऑफ स्किल्स होता है। तो ये जो है ना उसकी थोड़ी सी जो है ना कैरेक्टरिस्टिक्स थे जो हमने बयान कर दिए हैं। तो अभी जो है ना हम देखने की कोशिश करते हैं कि लैंग्वेज स्किल्स कितनी तरह के होते हैं। लैंग्वेज स्किल्स को अगर देख लिया जाए तो हमारे पास जो है ना बहुत ही मशहूर है, एक सीक्वेंशियल टाइप में हमारे पास जो है ना आता है LSRW, यानी लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। ये जो है ना इसी तरतीब से इसी जो है ना सीक्वेंस में जो है ना हमें सीखने भी होते हैं और सिखाने भी होते हैं। पेडागोलॉजिकली ये जो है ना अगर देख लिया जाए, अगर हमने जो है ना क्लासरूम में सिखाने होते हैं तो हमने इसी सीक्वेंस को, ये इसी सीक्वेंस के साथ सीखे भी जाते हैं और सिखाए भी जाते हैं। तो LSRW ये इंटीग्रेटेड जो है ना मैनर्स जो है ना इसी तरह जो है ना पढ़ाए जाते हैं। यानी आप इसको जो है ना सेपरेट तरीके से जो है ना नहीं पढ़ा सकते, बल्कि ये जो है ना हमारे पास होते हैं लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। अगर देख लिया जाए तो लिसनिंग जो है ना वो हमारा होता है सिमेंटिक टाइप का, यानी उसकी मानी से जो है ना हमें वो मतलब होता है। इसको प्राइमरी स्किल भी कहा जाता है। दो हमारे प्राइमरी स्किल्स होते हैं, एक लिसनिंग हो गया और एक स्पीकिंग हो गया। इसको हम जो है ना प्राइमरी स्किल्स भी जो है ना कहते हैं। तो लिसनिंग का जो है ना ताल्लुक़ होता है, उसका मानी से ताल्लुक़ होता है, तो सिमेंटिक हो गया। और अगर स्पीकिंग की बात की जाए तो स्पीकिंग जो है ना वो फोनेटिक होता है, क्योंकि जो है ना उसका ताल्लुक़ साउंड के साथ होता है। फ़ोन देखें, टेलीफोन, तो उसमें फ़ोन की बात होती है और फ़ोन की जब भी बात की जाए तो उसका जो है ना साउंड के साथ जो है ना वो होता है। तो जिस वक्त हम बोलते हैं तो अपनी साउंड को जो है ना प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, तो इस वजह से जो है ना इसको फोनेटिक। दूसरी बात, तीसरी जो है ना हमारी आती है रीडिंग। रीडिंग को अगर देख लिया जाए तो रीडिंग फोनेटिक भी होती है और ग्राफिक भी होती है। ग्राफिक जो है ना वो ग्राफीम से निकला है और ग्राफीम की जो है ना मीनिंग है वो हमने समझने की भी कोशिश की थी, उसको राइटिंग को कहा जाता है। तो रीडिंग जो है ना वो राइटिंग, क्योंकि आपके सामने जो है ना वो राइटिंग की शक्ल में कोई चीज़ लिखी हुई होगी तब जाके आप पढ़ेंगे ना। तो ये जो है ना फोनेटिक और ग्राफिक दोनों है। और अगर राइटिंग की बात की जाए तो सिर्फ़ और सिर्फ जो है ना ग्राफिक होता है, उसको जो है ना ग्राफिक कहा जाता है, क्योंकि वो जो है ना राइटिंग में होता है। तो अगर देख लिया जाए कि हमारा जो है ना लिसनिंग और जो है ना रीडिंग की बात की जाए तो ये हमारा रिसेप्टिव, इसको हम रिसीव करते हैं। ठीक है, इसको हम पैसिवली जो है ना रिसीव करते हैं। पैसिव होता है, रिसेप्टिव होता है। तो इन दो स्किल्स को जो है ना कहा जाता है लिसनिंग और रीडिंग को, कि ये जो है ना
पैसिव या रिसेप्टिव होता है। और अगर स्पीकिंग और राइटिंग की बात की जाए तो ये हमारा होता है प्रोडक्टिव, हम प्रोड्यूस करते हैं। इसको एक्सप्रेसिव भी कहा जाता है, इसको एक्टिव, यानी हम एक्टिवली इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, तो इस वजह से इसको जो है ना एक्टिव या अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, अपने आइडियाज़ को, अपने ख्यालात को, अपनी बातों को कन्वे करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। तो इस वजह से जो है ना इसको एक्सप्रेसिव और प्रोड्यूस कर रहे होते हैं ना, इसमें जो है ना प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, तो इस वजह से इसको जो है ना प्रोडक्टिव भी कहा जाता है। फिर अगर बात की जाए जो है ना लिसनिंग की, तो लिसनिंग में जो है ना ये वो ओरल इसको कहा जाता है। ओरल एक तो होता है ओरल, ओरल जो है ना ORAL नहीं, वो तो जो है ना अलग होता है, लेकिन ये होता है AURAL, इनपुट। ठीक है ना, कि मैसेज जो है ना वो हमारे देखें अभी हमने कम्युनिकेशन में जो है ना समझने की कोशिश की कि एक सेंडर होता है, एक मैसेज होता है, एक रिसीवर होता है, और रिसीवर का फिर जो है ना रिस्पॉन्स भी होता है। तो ये जब जो है ना सारे पांचों चीज़ें हो जाए ना, तो फिर इसको कहा जाता है कि ये लिसनिंग है। इन लिसनिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड, रिटेन एंड रिकॉल। ठीक है ना, इनमें जो है ना वो होता है। तो बेहतरीन अगर लिसनिंग की बात की जाए तो जो है ना क्लासरूम में हमें अपने बच्चों को भी बताना चाहिए, और जो है ना जो अच्छी लिसनिंग होती है उसमें जो है ना मेक आई कांटेक्ट विद द स्पीकर, के जो स्पीकर होता है उसके साथ जो है ना आई कांटेक्ट को जो है ना बनाए रखना पड़ता है। उसके बाद विजुअलाइज, वो यानी वो जो कुछ कह रहा है, जो कुछ आप सुन रहे हो कि व्हाट द स्पीकर इज सेइंग, उसको विजुअलाइज किया जाए। और उसके बाद जो है ना जजमेंट जो है ना वो नहीं करनी चाहिए। जिस वक्त स्पीकर बोल रहा होता है, जिस वक्त आप सुन रहे होते हैं, तो उस वक्त जो है ना आपको वो नहीं करना चाहिए, जजमेंट नहीं करनी चाहिए। तो उसके बाद टाइप्स की बात करते हैं जी। तो अगर लिसनिंग की टाइप्स की बात की जाए तो जो है ना 6 टाइप्स ऑफ लिसनिंग होती है। इसमें जो सबसे पहला टाइप होता है उसको कहा जाता है इंटेंसिव लिसनिंग। इसमें फुली कंसंट्रेशन होती है, स्पेसिफिक इन्फो होता है, और एक्टिवली आप जो है ना उसको सुनते हैं। जिस तरह हम क्लासरूम होता है, तो क्लासरूम में जो लर्नर्स होते हैं, जो आपके स्टूडेंट्स होते हैं, वो जो है ना एक्टिवली आपको जो है ना सुनते रहते हैं, तो इसको इंटेंसिव लिसनिंग कहा जाता है। यानी जो है ना क्लासरूम लिसनिंग, एक्टिविटी बाय द लर्नर्स फॉर एग्ज़ाम पर्पज़, इंस्ट्रक्शन गिवन बाय द कोच एट द प्लेग्राउंड, या जो इंस्ट्रक्शन जो है ना अपने खिलाड़ियों को प्लेग्राउंड में जो कोच देता है, या क्लासरूम में टीचर आपको जो है ना जो समझाने की कोशिश करता है, तो आप उसको जो है ना बहुत ही फुल कंसंट्रेशन के साथ और जो है ना एक्टिवली इसको जो है ना लिसनिंग की कोशिश करते हो, तो इसको इंटेंसिव लिसनिंग कहा जाता है। दूसरा जो इसका टाइप होता है वो एक्सटेंसिव लिसनिंग होता है। वो थोड़ा सा लो लेवल ऑफ कंसंट्रेशन होता है, पैसिव लिसनिंग होता है, लो मोटिवेशन होता है। जिस तरह हम डे टू डे कम्युनिकेशन करते हैं या सिंपल चैट एक फ्रेंड्स के साथ करते हैं, तो इसको जो है ना एक्सटेंसिव लिसनिंग कहा जाता है। फिर तीसरे नंबर पे हमारे पास आती है क्रिटिकल लिसनिंग। क्रिटिकल लिसनिंग जो है ना जज द लिसनिंग, कि वो सिर्फ जज करने के लिए जो है ना हम सुनते हैं। जिस तरह ये जो है ना वो होते हैं, अगर आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस वगैरह देख लिए होंगे, तो उसको जो है ना क्रिटिकल लिसनिंग कहा जाता है। उसके बाद जो है ना अटेंटिव लिसनिंग होती है, ये भी एक्टिव लिसनिंग होती है विद पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट। यानी वहाँ पे जो इंटेंसिव जो है ना और अटेंटिव में फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि इंटेंसिव में जो है ना टोटली आप पॉजिटिव होकर सुनते हो, क्योंकि टीचर जो स्टूडेंट्स को बता रहा होता है वो टोटली जो है ना पॉजिटिव होता है। कोच अगर अपने प्लेयर्स को बता रहा है तो वो सारा क्या होता है, वो टोटली जो है ना पॉजिटिव होता है। लेकिन यहाँ पे जो है ना अटेंटिव लिसनिंग की अगर बात की जाए, तो इसमें दोनों एस्पेक्ट होते हैं, चाहे वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो ये भी एक्टिव लिसनिंग होती है, लेकिन ये एक्टिव लिसनिंग विद पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट इसके साथ ये होती है। पे अटेंशन ऑन द वर्ड्स दैट आर बीइंग स्पोकन, वो वर्ड्स पे टोटली जो है ना कंसंट्रेट करते हैं, अटेंशन देते हैं कि जो कुछ बोला जा रहा हो उसके सिर्फ अल्फाज तक, यानी उसकी गहराई तक जाने की कोशिश नहीं करते इसमें। उसके बाद अगर देख लिया जाए पांचवें टाइप को, तो अप्रिशिएटिव जो है ना लिसनिंग कहा जाता है। इसको एस्थेटिक लिसनिंग भी कहा जाता है। ये एस्थेटिक प्लेजर एज वी लेसन टू द कमेडियन को हम जो सुनते हैं, यानी ये जो है ना वो लिसनिंग होती है जिससे आप प्लेजर
प्लेजर आप महसूस करते हो। और प्लेजर आप लोगों को पता है कि एक हार्मोन जब रिलीज़ होता है डोपामीन का तो तभी आता है, और प्लेजर जो होता है वो एक टेम्परेरी पीरियड के लिए होता है। तो कमेडियन को हम सुनते हैं या एंटरटेनर्स को जो है ना हम सुनते हैं या म्यूजिशियंस को सुनते हैं या कोई जोक वगैरह हम सुनते हैं तो हम थोड़ी देर के लिए जो है ना रिलैक्स हो जाते हैं, थोड़ी सी हमें खुशी मिल जाती है। तो इसी को एस्थेटिक जो है ना वो प्लेजर कहा जाता है, इसको अप्रिशिएटिव लिसनिंग कहा जाता है। उसके बाद जो है ना जो लास्ट वन है वो एम्पैथेटिक लिसनिंग होती है। दुख सुख में जो है ना डिस्ट्रिक्ट फ्रेंड हो गए हैं या जो है ना घर में कोई इस तरह का माहौल चल रहा है दुख सुख का, तो उसमें जो हम लिसनिंग करते हैं, या फिर साइकेट्रिस्ट होता है जब वो अपने पेशेंट को सुनता है तो उसको एम्पैथेटिक लिसनिंग कहा जाता है। तो ये थी हमारी लिसनिंग। लिसनिंग का मतलब होता है कि जो है ना जब कोई सेंडर मैसेज सेंड कर दे और रिसीवर उसको रिसीव कर ले तो उसको जो है ना लिसनिंग कहा जाता है। लेकिन लिसनिंग में जो है ना वी हैव टू अंडरस्टैंड, वी हैव टू रीटेन एंड वी हैव टू रिकॉल, ये तीन चीज़ों का होना जो है ना बहुत ज़रूरी होता है। और फिर ये लिसनिंग जो है ना 6 टाइप्स का होता है। एक इंटेंसिव होता है, दूसरा एक्सटेंसिव होता है, तीसरा क्रिटिकल होता है, चौथा अटेंटिव होता है, पांचवा अप्रिशिएटिव होता है, और छठा जो होता है वो एम्पैथेटिक होता है। उसके बाद अगर स्पीकिंग की बात की जाए तो ये ओरल की बात करते हैं, ORAL, ओरल यानी प्रोडक्टिव स्किल है हमारी, एक्सप्रेसिव स्किल है, एक्टिव स्किल है। तो स्पीकिंग स्किल्स ये भी एक एबिलिटी है टू एक्सप्रेस ओपिनियंस, थॉट्स, फीलिंग्स, ओपिनियंस जो है ना आइडियाज़ ऑफ अ पर्सन टू अचीव एफिशिएंसी इन कम्युनिकेशन, ये जो है ना स्पीकिंग स्किल्स होते हैं। तो इसके 3 एलिमेंट्स होते हैं। अगर स्पीच को देख लिया जाए तो स्पीच के जो है ना 3 एलिमेंट्स होते हैं। एक को कहा जाता है स्ट्रेस, स्ट्रेस का मतलब होता है एम्फेसाइजेस, यानी किसी चीज़ पे आप जोर कितना दे रहे हो। दूसरा होता है पिच, विच इज़ द डिग्री ऑफ हाईनेस और लोनेस, जो आपकी हाईनेस और लोनेस की डिग्री को शो करती है। और जो तीसरा होता है इसका एलिमेंट वो होता है इंटोनेशन, यानी लय, आपका उतार चढ़ाव। यानी आप अगर एक ही जो है ना यूनिफॉर्मली जो है ना वो स्पीकिंग कर रहे हैं तो उसको अच्छा नहीं माना जाता। अगर हम देख भी लें तो हम जब भी जो है ना कोई कन्वर्सेशन करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, जो है ना स्पीकिंग करते हैं किसी के साथ, तो हमारा जो है ना आवाज़ एक ख़ास लय की तरह जो है ना कभी उतर जाता है, कभी उसमें जो है ना चढ़ाव आ जाता है। तो ये उतार और चढ़ाव को इंटोनेशन कहा जाता है, जिसको मेलोडी ऑफ स्पीच कहा जाता है, राइजिंग एंड फॉलिंग ऑफ द टोन, तो इसको जो है ना वो कहा जाता है। और अगर बात की जाए कि हम जो है ना अपनी स्पीकिंग पावर को या जो है ना स्पीकिंग को किस तरह जो है ना स्पीकिंग स्किल को किस तरह बेहतर बनाए, तो उसका सबसे बेस्ट तरीका तो मिरर है कि आप मिरर के सामने जो है ना खड़े होके आप वो कर लो, प्रैक्टिस किया करो। उसके बाद जो है ना रिकॉर्डिंग करके जो है ना आप उसको इन्हेंस कर सकते हो। और तीसरी बात यह है कि आपकी फ्लुएंसी, आपका प्रोनाउंसिएशन, ये जो है ना सब कुछ जो है ना आपका ओके होना चाहिए, तो तब जाके आपकी स्पीकिंग स्किल जो है ना वो इन्हेंस होगी। तो उसके बाद जो है ना स्टोरी टेलिंग हो गया, कहानी सुनना सुनाना, ये जो है ना इससे आपकी कॉन्फिडेंस और आपका वॉइस मॉड्यूलेशन जो होता है, आपकी फ्लुएंसी जो होती है, आपका प्रोनाउंसिएशन स्टोरी टेलिंग से बहुत ज़्यादा जो है ना इन्हेंस होता है, अच्छा होता है। रोल प्ले डायलॉग हो गए हैं, एक्टिंग हो गई है, स्पीच मिमिक्री हो गई है, किसी की मिमिक्री कर लें, शीशे के सामने खड़े होकर जो है ना किसी की मिमिक्री कर लें, या ऐवी जो है ना आप जो है ना कोई स्टोरी वगैरह सुना दें। इस तरह स्पीच एंड कन्वर्सेशन जो होती है ओरली, वो अगर हम करें तो सिमुलेशन होता है। उसके बाद जो है ना जो रियल इंसिडेंट होता है उसकी इमिटेशन होती है, उसको सिमुलेशन कहा जाता है। उसके बाद पिक्चर कंपोजिशन भी होती है, डिबेट्स भी, अगर डिबेट्स में आप बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट एक्टिवली करते हैं तो तब भी जाके आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स जो है ना, आपकी स्पीकिंग स्किल्स बहुत ज़्यादा जो है ना बेहतर होती है। उसके अलावा जो है ना अगर आप डिस्कशंस करते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग अगर आपकी होती है, तो इससे जो है ना आपका वो बहुत ज़्यादा जो है ना इन्हेंस होता है स्पीकिंग पावर्स। तो ये जो है ना स्पीकिंग पावर्स के 3 एलिमेंट थे, एक स्ट्रेस, एक पिच और एक इंटोनेशन। और इसके बाद जो है ना थोड़ी सी हमने बात की थी कि मेथड ऑफ एनहेंसिंग स्पीकिंग स्किल्स। उसके बाद हमारी जो है ना वो तीसरी जो स्किल आती है वो है रीडिंग स्किल। इसको रिसेप्टिव स्किल कहा जाता है। ये डिकोडिंग करती है, ठीक है ना, यानी कोई चीज़ लिखी हुई है उसको डिकोड कर लेते हैं हम, तो इसलिए इसको रिसेप्टिव जो है ना स्किल कहा जाता है। रीडिंग इज़ अ प्रोसेस दैट नेगोशिएट्स द मीनिंग बिटवीन द टेक्स्ट एंड द रीडर।
रीडर और टेक्स्ट जो आपके सामने जो भी किताब जो है ना या जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ है उसके और आपके दरमियान जो प्रोसेस जो नेगोशिएशन की प्रोसेस होती है उसको रीडिंग कहा जाता है। तो अगर सब स्किल्स ऑफ रीडिंग की बात की जाए तो उसमें जो है ना एक आता है स्किमिंग सब स्किल्स में, और दूसरी आती है स्कैनिंग। स्किमिंग और स्कैनिंग, स्किमिंग जो है ना ये एक स्टाइल है रीडिंग का। जिस तरह जो है ना हम सरसरी जो है ना जिस तरह अखबार की रीडिंग हो गई है तो हम सरसरी एक नज़र डालते हैं, तो स्किमिंग इज़ अ स्टाइल ऑफ रीडिंग इन विच द रीडर जस्ट टेक अ ग्लैंस एट द टेक्स्ट। वो सिर्फ एक सरसरी नज़र दौड़ाता है, एक नज़र डालता है और वो कर लेता है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड कैजुअल रीडिंग विदाउट अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव। तो इसको कैजुअल रीडिंग भी कहा जाता है, जिस तरह अखबार हो गया, नावल हो गए, दीगर कहानियाँ की किताबें वगैरह होगी, तो उसको जो है ना रीडर ओनली टेक अ जर्नल आइडिया और ऑल आइडिया फ्रॉम द टेक्स्ट। यानी रीडर का बेसिक जो मकसद होता है उसमें से जो है ना वो, या कुछ लोग आप लोगों ने देखा होगा कि वो सिर्फ जो सुर्खियाँ होती हैं, हेडलाइंस होती हैं, उनको पढ़ते हैं। उनका जो है ना वो जर्नल पर्पज़ यही होता है कि जो जर्नल आइडिया है उसकी टेक्स्ट से जो है ना बस उसको अखज़ किया जाए। तो इसको कहा जाता है स्किमिंग। जिस तरह रीडिंग न्यूज़पेपर्स हो गया, मैगजीन्स हो गए, नावल्स वगैरह हो गए, तो इसको कहा जाता है जो है ना स्किमिंग। दूसरा होता है हमारे पास स्कैनिंग। स्कैनिंग इज अ स्टाइल इन विच द रीडर लुक फॉर अ पर्टिकुलर पीस ऑफ इंफॉर्मेशन आउट ऑफ अ लार्ज टेक्स्ट। यानी बहुत बड़ी किताब है, आपको उसमें जो है ना कोई चीज़ पर्टिकुलर, कोई चीज़, कोई पर्टिकुलर पीस ऑफ इंफॉर्मेशन चाहिए, तो इसको जो है ना स्कैनिंग कहा जाता है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड सीरियस एंड फोकस्ड रीडिंग। इसको फोकस और सीरियस रीडिंग भी कहा जाता है। रीडिंग न्यूज़पेपर, अब ये देखो उसमें रीडिंग न्यूज़पेपर था, लेकिन वो जो है ना एक जर्नल आइडिया जो है ना आपने उसमें से जो है ना अखज़ करना था। लेकिन यहाँ पे रीडिंग न्यूज़पेपर फॉर गेटिंग सर्टन इन्फो, आपने जो है ना कोई ख़ास इंफॉर्मेशन उससे निकालनी है। रीडिंग द बुक्स वगैरह हो गई फॉर गेटिंग द आंसर्स टू अ पर्टिकुलर क्वेश्चंस। तो ये जो है ना हमारी रीडिंग होगी, और रीडिंग के दो सब स्किल्स हो गए। इसको एक को स्किमिंग कहा जाता है और एक को स्कैनिंग कहा जाता है। उसके बाद जो है ना अगर टाइप्स की बात की जाए तो टाइप्स इसकी जो है ना लाउड रीडिंग भी होती है, यानी ओरल रीडिंग होती है। इनिशियल स्टेजेस में आप लोगों ने देखा होगा छोटे बच्चे होते हैं जो ओरल बहुत ही जो है ना तेज़ आवाज़ के साथ जो है ना रीडिंग करते हैं। उसके बाद साइलेंट रीडिंग होती है, तो वो मीनिंगफुल होती है। मैच्योर रीडर्स जो होते हैं, कंसंट्रेट्स जो रीडिंग होती है उसको जो है ना साइलेंट रीडिंग कहा जाता है। तो एक होती है एक्सटेंसिव रीडिंग, जिसको पैसिव जो है ना वो रीडिंग भी कहा जाता है। तो ये जो है ना रीडिंग फॉर द सेक ऑफ फोकस ऑन द मेन पॉइंट्स, सिर्फ मेन पॉइंट्स पे फोकस करने के लिए जो रीडिंग की जाती है उसको एक्सटेंसिव जो है ना वो इट फोकस ऑन द मेन पॉइंट्स पे। रीडिंग फॉर द सेक ऑफ प्लेजर, नावल वगैरह हो गए, स्टोरीज रीडिंग हो गई है, इसको जो है ना कहा जाता है एक्सटेंसिव। और इंटेंसिव रीडिंग जो होती है वो रीडिंग एक्टिविटी फॉर गेनिंग डिटेल्ड एंड स्पेसिफिक नॉलेज अबाउट अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, उसको जो है ना इंटेंसिव रीडिंग कहा जाता है। जिस तरह रीडिंग टेक्स्ट बुक हो गया फॉर गेटिंग आंसर्स, और रीडिंग टू नो अबाउट द मुख्तलिफ़ किस्म के जो है ना फ़ोन नंबर्स या एड्रेसेस वगैरह मालूम करने के लिए जो रीडिंग की जाती है, ये सारी इंटेंसिव रीडिंग में आती है। उसके बाद राइटिंग हमारा स्किल होता है, जिसको ब्रेनस्टॉर्म क्रिएटिविटी कहा जाता है। राइटिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोडक्टिव स्किल इन लैंग्वेज टीचिंग एंड लर्निंग। ये जो है ना बहुत ही, राइटिंग जो है ना ये बहुत ही अहम, इसको ब्रेनस्टॉर्म क्रिएटिविटी भी कहा जाता है। तो ये जो है ना लैंग्वेज को जो है ना टीच करने के लिए, लैंग्वेज को उसकी सीखने के लिए, लर्निंग के लिए बहुत ज़्यादा जो है ना अहम है। अगर क्वालिटीज़ की बात की जाए, क्वालिटीज़ ऑफ गुड राइटिंग, तो उसमें जो है ना क्लियरिटी जो है ना वो होती है, और कोहेसिवनेस होती है, यानी किसी बात को बांध लेना, ठीक है ना। सेंटेंस स्पेलिंग पे जो है ना होती है, प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन पे जो है ना वो बात होती है। और दूसरी बात होती है कि लॉजिकली हो, स्टेप बाय स्टेप हो, और स्टेप बाय स्टेप लॉजिकली चलते हुए कंक्लूजन भी उसका होना चाहिए। उसके बाद लूसिडिटी भी इसमें होनी चाहिए, यानी इन्वॉल्व्स वोकैब, सिंटैक्स, इसका इलस्ट्रेशंस वगैरह सब कुछ एक ख़ास स्ट्रक्चर्ड में हो कि सब्जेक्ट कौन सा है, वर्ब कौन सा है, और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट कौन सा है। तो ये सारी जो है ना एक ख़ास स्ट्रक्चर में हो, और जो है ना इसी को लूसिडिटी कहा जाता है। लूसिडिटी इन्वॉल्व्स वोकैब, सिंटैक्स, इलस्ट्रेशन एट्सेट्रा। तो फिर प्रोसेस की ऑफ राइटिंग की अगर बात की जाए तो प्री राइटिंग भी होता है। प्री राइटिंग में जो है ना हमारे पास आइडियाज़ होते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है। तो ये जो है ना वो
पर्पज़ के लिए। उसके बाद राइटिंग भी होता है, फिर ड्राफ्टिंग वगैरह होती है, फिर उसके बाद उसको रिवाइज़ किया जाता है अगर कोई करेक्शन वगैरह हो, तो उसके बाद रीराइट किया जाता है। अगर नीट आपने रफ़ लिखा हो तो उसको दोबारा नीट लिखने के लिए रीराइट करना पड़ता है। फिर उसके बाद प्रूफ रीडिंग होती है, यानी उसकी एडिट होती है कि जो है ना, और उसके बाद फाइनली पब्लिश हो जाती है, जिसको पब्लिश कहा जाता है। तो ये जो है ना एक प्रोसेस ऑफ राइटिंग होता है। उसमें जो है ना ये 5-6 चीज़ें जो है ना होती है। एक होता है प्री राइटिंग, उसमें बेसिक आइडिया, जहन में एक कोई आइडिया उभर रहा है तो उसको प्री राइटिंग कहा जाता है। दूसरा, फिर जब उसकी ड्राफ्टिंग करते हो तो उसको राइटिंग किया जाता है, और उसके बाद उसको आप उस राइटिंग को आप रिवाइज़ कर लेते हो। अगर उसमें कोई करेक्शन वगैरह करनी हो तो इसको रिवाइज़ किया कहा जाता है। उसके बाद जो है ना आपने इसको री राइट करना है, यानी नीट तरीके से जो है ना आपने फाइनल करके लिख देना है, उसको री राइट किया जाता है। फिर उसके बाद उसकी प्रूफ रीडिंग की जाती है, उसको एडिट किया जाता है, अगर कोई गलती हो तो वो भी निकाली जाती है, और फाइनली उसको पब्लिश किया जाता है। तो ये जो स्किल थे इसको जो है ना स्टडी स्किल्स भी कहा जाता है। टेकिंग एंड मेकिंग नोट जो है ना, ये भी क्रिएटिव जो है ना वो लिसनिंग आइडियाज़ में जो है ना आता है। तो स्टेजेस ऑफ राइटिंग की अगर बात की जाए तो कंट्रोल्ड राइटिंग स्टेज भी होता है, यानी छोटे बच्चों के लिए जिस वक्त जो है ना उनकी हैंड राइटिंग की इमिटेशन की जाती है, उनको कॉपिंग का कराया जाता है, उनकी डिक्टेशन और स्पेलिंग्स वगैरह होती है। तो इन तरीक़ों से जो है ना वो इसको कंट्रोल्ड जो है ना राइटिंग कहा जाता है। उसके बाद गाइडेड होता है, तो टीचर गाइडेड जो होता है, टॉपिक होता है वो केब होता है, और री राइटिंग होता है, तो ये जो है ना इसको गाइडेड। और उसके बाद फ्री होता है, ये एडवांस राइटिंग होती है, ये फ्री राइटिंग इन योर ओन स्टाइल होता है, अपने स्टाइल से अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करते हुए, जो है ना डिस्क्रिप्टिव और नरेटिव राइटिंग्स को